बच्चों आज हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन में जो है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन की जब भी बात होगी तो उसको ए एक्स प्लस बी ए वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसके लिए जनरल इक्वेशन जो होता है हमारा वो ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखा जाता है। एक्स हो चाहे इसमें वाई हो, ये दोनों ही इनकी डिग्रियां जो होती हैं वो क्या होता है, वन के बराबर होता है, वन होता है। ठीक है, जैसे एक्स की पावर वन है, वाई की पावर वन है, ये हमेशा ऐसे होगा। तो इसको इन केस, इस केस में जो है हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। स्ट्रेट लाइन या लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल करके क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। तो इसी का जो है वो हमारा इक्वेशन, इसी पे हम लोग इस तरीके से रखते थे, जिनमें ए और बी सी जो है कोई ना कोई रियल नंबर हुआ करता था जो कि कांस्टेंट टर्म होता था। जैसे ए का मतलब कोई टू हो सकता हो, बी का मतलब -3 हो सकता है, सी का मतलब 4 भी हो सकता है, माइनस में चाहे प्लस में, मतलब इनकी वैल्यू होती थी। तो उसे ये जो नंबर है यही हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता था। ठीक है, तो ये रियल कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे इसको बोल रहे हैं। और ए और बी जो है किसी भी केस में एक साथ जो है जीरो नहीं होंगे। ठीक है, एक साथ दोनों ही क्या नहीं होंगे, जीरो नहीं होंगे, नॉट जीरो। ठीक है, तो जैसे अगर हमको समझाना हो कि स्ट्रेट लाइन कैसे इसका इक्वेशन वर्क कर रहा है, तो इस पे अगर देखना हो तो हम लोग देख सकते हैं सिंपल सिंपल। जैसे कि हमने कहा, मान लेते हैं कि ए की जगह पे हमने वन ले लिया, बी की जगह पे हमने वन ले लिया, सी की जगह पे हमने वन ले लिया। तो इक्वेशन होगा वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू, सी की जगह पे हमने क्या लिया, वन लिया है, तो वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हमने क्या, एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, एक्स कोई भी एक इसमें से हमने क्या कहा, बोथ जो है दोनों एक साथ क्या जीरो नहीं हो सकते। कोई एक इसमें से अगर जीरो होता भी है तो भी उसकी वैल्यू निकल करके बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या की, एक्स को हमने जीरो ले लिया। अब इस इक्वेशन पे हम पुट कर देखते हैं, पुट करके चेक करिए, एक्स इक्वल टू जीरो है, तो यानी कि वन इंटू जीरो प्लस वन इंटू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये टर्म तो हमारा जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस वाई इंटू वन हो जाएगा, वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि वाई इक्वल टू वन। यानी कि यहाँ पे एक्स अगर जीरो है तो वाई हमारा क्या होगा, वन होगा। इस केस में अगर हम लोग कोऑर्डिनेट बना करके देखें तो जीरो का मान वन होगा। ठीक है, एक पॉइंट हमें ये मिल गया। अगर इसी तरीके से हमने इसी इक्वेशन पे एक्स इक्वल टू जहाँ जीरो रखा है, एक्स इक्वल टू हमने वन पुट कर दिया, वन के बजाय अगर हम चाहते हैं, ठीक है, वन पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे वन रख दो, तो वन इंटू वन प्लस वन इंटू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये हमारे हो जाएंगे वन प्लस वन इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये हो जाएगा। अब इसके बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएंगे वन और ये हो जाएंगे वन, यानी कि y प्लस टू इक्वल टू जीरो, यानी कि y इक्वल टू टू, यानी कि x हमारा वन होगा और y हमारा टू होगा। तो इस केस में हमारा वन का हमारा टू बनेगा। अब इसको हम चाहते हैं कि इतने ही पॉइंट पे अगर चेक करना चाहते हैं, तो मान लीजिए हमारा क्वाड्रेंट है, ये हमारा x है, ये हमारा y, दोनों वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव में, तो हमको इतना ही जरूरत पड़ेगा, इतना में हो जाएगा। x अगर हमारा क्या है, जीरो है, तो y हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कहीं पॉइंट होगा वन, और इधर जो है वन, इधर टू, इधर जो है वन टू, और ये हमारा ओरिजिन है जीरो जीरो। तो अगर कह रहे हैं कि जीरो कामा वन है तो मतलब एक पॉइंट तो ये होगा। ठीक है, और दूसरा वाला कह रहा है वन कामा टू, या वन कामा टू का मतलब क्या हो जाएगा, वन हमारा एक्स एक्सिस पे है और टू हमारा वाई एक्सिस पे है। तो यहाँ पे ऐसे होगा, यानी कि एक पॉइंट ये होगा। अगर हम इनको आपस में जब मिलाएंगे तो देखो स्ट्रेट लाइन के तरफ से वर्क कर रहा है। तो वही कह रहा है कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब है कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है, तो ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, जिससे हम लोग उस पॉइंट को, उस लाइन को हम लोग ड्रा कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट
क्या करके वैरी करके। तो इस इक्वेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी तरीके से ये जो बन रहा है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि इस केस में ये जो इक्वेशन जो है बन रहा है वही हमारा जनरल इक्वेशन है और वन। और ये किसकी हो जाएगी, ये जो स्ट्रेट लाइन जो बन रही है इसका इक्वेशन अगर कोई पूछे कि क्या होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस लाइन का जनरल इक्वेशन हो जाएगा जिसपे ये लाइन चल रही है उस पॉइंट को बनाती हुई। ठीक है, जो हमने पॉइंट निकाला इसके आगे भी आप निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3, आप रख करके चेक करके ये लाइन बढ़ती चली जाएगी इस तरीके से। तो वही कह रहा है कि ये हमारा जनरल इक्वेशन इसके केस में। उसी तरीके से अलग अलग सबके लिए जो है एक कॉमन फार्मूले के तौर पे है जिसको जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन बोला गया है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसका जो है हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन में किस तरीके से अलग अलग रूप में, स्लोप के फॉर्म में, पॉइंट के फॉर्म में या डिस्टेंस के फॉर्म में जो भी है, हम लोग इसका कैसे यूज करके उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग वेरियस एस्पेक्ट को देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। ओके बच्चों, अगली टॉपिक हमारे क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोगों ने पढ़ रखा है। कोई भी स्लोप जो है किसी न किसी से क्या कर रही हो, इंटरप्ट कर रही हो, कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश कर रही हो कुछ डिस्टेंस पे। तो वहां पे हमने निकाला था कि कोई स्लोप थी जो है वाई एक्सिस पे सी डिस्टेंस पे जो है 0,सी पे जो है वो क्या कर रही थी, इंटरप्ट कर रही थी। तो इसको हमने क्या कहा था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने कहा था। और इसका हमने इक्वेशन निकाला था y इक्वल टू mx प्लस सी। अगर इन केस सी डिस्टेंस 0,सी ये सब वगैरह वगैरह चीजें ना दी हो, सिर्फ कह रहा हो कि ये हमारा क्या है, ये हमारी एक्सिस है, अगर ये लाइन जा रही है, इसके लिए जो अभी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम लोग, लीनियर इक्वेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके लिए उसके जगह पे लिखा हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको करना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, हम लोग वो आसानी से यहाँ से चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो हम लोग जानते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने जो इक्वेशन मिला y इक्वल टू mx प्लस सी था। अगर यहाँ पे लीनियर इक्वेशन उस स्ट्रेट लाइन के दी हुई है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालने के लिए उस इक्वेशन को हम लोग इसके फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो अरेंज करेंगे तो लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। और उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, y वाले टर्म इधर है तो हमने यहीं पे छोड़ दिया y को, ठीक है, बी वाई, और बाकी माइनस ए एक्स और माइनस सी इधर चले गए, ठीक है, और y इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स और यहाँ पे माइनस सी बाई बी। और यहाँ पे देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको हमने क्या किया, तोड़ दिया है। अब इसको हमने उस फॉर्म में तोड़ दिया है तो यानी कि अब हमारा क्या हो जाएगा, यम, यानी कि स्लोप अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो इस केस में इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस ए बाई बी हो जाएगी। और किस डिस्टेंस पे उस y पे जो है वो क्या कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो स्लोप किस डिस्टेंस पे इंटरप्ट कर रहा है, वो हमारी स्मॉल सी इक्वल टू, ये स्मॉल सी है, उसकी ये वैल्यू है माइनस सी बाई कैपिटल बी। कैपिटल सी ही है, कैपिटल बी भी है, ठीक है। तो यानी कि वो डिस्टेंस हमारी ये हो जाएगी और एक स्लोप हमारा ये हो जाएगा, और वो हमारी y के लिए हमने निकाल दिया, y अगर एक्सिस पे है तो, ठीक है। लेकिन अगर इन केस ये जो कंडीशन थी वो हमारी बेसिकली क्या है, बी नॉट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन थी, ठीक है, हमने इस केस में किया था। अगर बी हमारा इन केस अगर जीरो हो जाता है, जो इक्वेशन दिया हुआ है हो सकता हो ए एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर जीरो दिया हो, तो यहाँ तो बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू तब जीरो हो जाएगा। तो उस केस के लिए हमने क्या किया है, इस केस के लिए अब हम लोग निकाल करके चेक कर लेते हैं। बी इक्वल टू जीरो करते हैं, उस केस में क्या होगा, ये हमारा ए एक्स होगा और प्लस बी जीरो इंटू वाई इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यानी कि ये वाला हिस्सा हमारा जीरो हो जाएगा, यानी कि ए एक्स इक्वल टू क्या होगा, सी होगा। तो एक्स इक्वल टू, ये तो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये इधर चला गया, तो
x इक्वल टू माइनस सी बाई ए, यानी कि x एक्सिस पे वो इंटरसेप्ट करेगा माइनस सी बाई ए डिस्टेंस पे, ठीक है। और यहाँ पे जो स्लोप m की बात होगी वो बेसिकली अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। अनडिफाइंड क्यों हो जाएगी? क्योंकि अगर हम लोग इसको जीरो के फॉर्म में लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y की वैल्यू तो हम हमारी जो यहाँ पे हमने रखी थी उस हिसाब से हमने लिखी थी y इक्वल टू माइनस ए बाई सी और x प्लस ए बाई सॉरी सी बाई बी, ऐसा कुछ था माइनस। तो ये वाला हिस्सा अगर b है तो b वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर जीरो हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब होगा ही नहीं कुछ, इनफाइनाइट तक की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये वाली स्लोप जो हमारा हिस्सा पड़ रहा है यम की, वो हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं एक्स डिस्टेंस पे क्या है, माइनस सी बाई ए पे क्या करेगा, अपना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करेगा, अगर उस तरीके की इक्वेशन है तो, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया ना। अगली टॉपिक है बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, हम लोगों ने देखा था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने बनाया था, और यहाँ पे ए डिस्टेंस थी और बी डिस्टेंस थी, और दोनों पे ही क्या कर रहा था, एक्स और वाई एक्सिस दोनों को ही एक जो है स्लोप ऑफ लाइन क्या कर रही थी, इंटरप्ट कर रही थी। तो उसको हमने इंटरसेप्ट फॉर्म नाम दिया था, क्योंकि वो दोनों दो पॉइंट बना रहे थे ऐसा कट करके। तो इस लाइन का जो स्लोप ऑफ लाइन जो हमारा था, इस लाइन का जो इक्वेशन हमारा बना था y अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए इक्वल टू 1। इन केस अगर ये सारी चीजें जो है क्या करें, हम लोग हाइड कर दें, ये जो है हमने जो डिस्टेंस वगैरह दिया है हाइड कर दें, तो हमने इस लाइन का जो है, हमने स्ट्रेट लाइन जो है हम लोग जो लीनियर इक्वेशन लिख रहे थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ऐसा लिख रहे थे तो इस केस में हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे निकालेंगे। अगर ये सब पॉइंट वगैरह ना दिए होते, अगर सिर्फ ऐसे दिया होता तो हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे निकाल रहे होते। तो पहले बार जब इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा है तो इसका मतलब y अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए इक्वल टू 1 के फॉर्म में अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को अगर लिख दें तो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म जो है उस लाइन की जो है वैल्यू हमारी इस इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगी। ये हमारा लीनियर इक्वेशन में है, इसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इनका इक्वेशन था उसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग अगर ध्यान दें इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हमने सॉल्व किया है, तो ये वाई ए अपॉन ए बी, ये हमारा इधर इधर था और इस तरीके से ए बी होता था, और ए बी को हमने जो है यहाँ पे 1 होता था, ठीक है। और ए बी को हमने इधर कर दिया तो वाई ए प्लस एक्स बी इक्वल टू ए बी हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं देख सकते हो कि वाई ए इस तरीके से, एक्स बी जो है ए एक्स, और ये जो है कांस्टेंट टर्म सी, इस तरीके से कुछ ना कुछ वैल्यू हो रही है। तो इसका मतलब इसको हम लोग इसके फॉर्म में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए हम लोग को करना क्या है, लिख देंगे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू, यहाँ सी लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ए बी तरीके से है तो हमने सी बाहर कर दिया है। अब इस ए बी को इसके नीचे अगर डिवाइड कर दें, यानी कि इस सी को इसके नीचे अगर आप लोग डिवाइड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ए अपॉन सी एक्स प्लस बी अपॉन सी, सी जो है यहाँ पे माइनस में है, ठीक है, माइनस सी वाई इक्वल टू, तब यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो यानी कि अभी भी जो है ये इसके फॉर्म में तो गया है, लेकिन इसके फॉर्म में अभी भी नहीं आया है। तो इसके फॉर्म में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे x अपॉन सी माइनस अपॉन ए। अगर इस तरीके से लिख दें तो ये हमारा रेसिप्रोकल के टर्म में अगर इसको हम लोग लिख दें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, x बाई इसके फॉर्म में चला आएगा, देन प्लस y अपॉन, इसको भी उसी तरीके से रेसिप्रोकल कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई बी हो जाएगा, और इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1। यानी कि y बाई बी इक्वल टू एक्स बाई ए इक्वल टू 1, तो ये फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। इस केस में जो है c नॉट इक्वल टू 0, यानी कि c की अपनी कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, किस इक्वेशन वाले में, लीनियर इक्वेशन जो दी होगी उसमें c की अपनी कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो हमारा ये इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज होकर के आ जाएगा, और ये हमारी क्या हो जाएगी, x के नीचे a है तो x के नीचे जो वैल्यू है ये हमारी a डिस्टेंस हो जाएगी जो x एक्सिस वाली है, और y के जो नीचे है वो हमारी b है जो b डिस्टेंस है y एक्सिस वाली, ठीक है, इक्वल टू 1।
यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने कर दिया। और ये जो हमारी जो थी क्या है, स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में थी, इसको हमने क्या किया, इंटरसेप्ट फॉर्म में करके उसकी वैल्यू हमने निकाल लिया। लेकिन अगर यही इक्वेशन लीनियर इक्वेशन वाली ये c इक्वल टू अगर 0 होती, उस केस में क्या होता, उसको अभी हम बता देते हैं। इस केस में हमने लिख दिया है x प्लस बी वाई प्लस सी जो है, अगर ये होता, अगर c इक्वल टू 0 हो जाता है, इन केस में क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी कि c यहाँ पे 0 हो गया। इस केस में ये जो इक्वेशन अगर होती इस लाइन की, तो उस केस में हमारा क्या हो जाता, जो है ये बेसिकली जो है ओरिजिन से पास हो रहा होता, ओरिजिन से पासिंग हो रही होती ऐसी इक्वेशंस। ठीक है, c इक्वल टू 0 के कंडीशन में, c नॉट इक्वल टू 0 के कंडीशन में हमने जो है बता दिया है किसका, इंटरसेप्ट फॉर्म का। ओके डन। नॉर्मल फॉर्म, अगला बच्चा हमारा क्या है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में हम लोग देखते थे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती थी, और ऐसा हमने एक जो है स्लोप ऑफ लाइन खींचा था, और यहाँ पे हमने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर लाइन दे दिया था, और यहाँ पे एक पी बना था, ये पी डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर लाइन जो हमारा था, वो डिस्टेंस हमारा क्या था, पी था, जिसकी हमने यहाँ पे इक्वेशन निकाल करके रखी थी। और ये हमारा ओमेगा था, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, इसमें जा इसमें जा इसमें जा, और वो ए एक्सिस हमने निकाला था पी कॉस ओमेगा, पी कॉस ओमेगा, पी साइन ओमेगा, ये था। जो भी है ये हमारा जो है परपेंडिकुलर वगैरह था, हमने निकाला था इसकी क्या है, जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन पी था, उसका हमने ये इक्वेशन निकाला था नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, इस कंडीशन में तो कह रहा है इस कंडीशन में अगर ये सारी चीजें ना, ये ओमेगा दिया होता, बाकी सब दिया होता, ये पॉइंट जो है हमने अपने पास से लिखा है। ठीक है, जो हम लोगों ने निकाला था उस पॉइंट को हमने लिखा है, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। सिर्फ इस लाइन का इक्वेशन दिया होता, स्ट्रेट लाइन, यानी कि ए एक्स प्लस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन। ठीक है, समझ लेना यार, घुमाने मत लगना। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी लिख दें, तो कुछ ऐसे फॉर्म में आ जा रहा है। इसके जो हम लोगों ने वैल्यू निकाले थी इस डिस्टेंस की, इस इक्वेशन, इसको मान लेते हैं एक इक्वेशन है समझने के लिए, ये वाली जो इक्वेशन है हमारी लीनियर वाली, कुछ इस फॉर्म में है, यानी कि ये इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं क्या करेगी, सेम ही होगी, मतलब सेम एक ही तरीके से है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स जो होगा हमारा, वो एक्स कॉस ओमेगा के क्या होगा, सेम है तो जाहिर सी बात है बराबर होगा। तो इसका मतलब एक्स वाले को अपन एक्स कर दो, और इसको इधर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे से कर दो, ये हमारा यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा कॉस, अच्छा एक्स को उधर ले जा रहे हो ना, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, नाराज मत हो जाइए। देखो एक्स को इधर लेते जाओ, कॉस ओमेगा को इधर लेते जाओ, ए अपॉन कॉस ओमेगा इक्वल टू एक्स बाई एक्स, यानी कि 1/1, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, ए हमारा बन रहा है। दूसरा हम देख लेते हैं यहीं पे, अगर इसका इसका कंपेयर कर लो, तो हमारा जब इसका इसका कंपेयर करेंगे तो बी वाई इक्वल टू वाई कॉस, सॉरी वाई साइन ओमेगा, और वाई साइन ओमेगा है तो भैया इसको सॉल्व करके चेक कर लो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी वाई साइन ओमेगा इक्वल टू वाई बाई वाई मतलब 1/1। ठीक है, यानी कि ये भी हमारे क्या हो रहे हैं, एक तरीके से बन रहे हैं वाई के लिए। और उसके बाद लास्ट वाला हमारा जो बन रहा है, वो जो बन रहा है हमारा सी माइनस सी है। ठीक है, तो माइनस सी इक्वल टू ये पी, यानी कि माइनस सी बाई अगर पी कर दिया तो इधर 1 ही होगा। ठीक है, यानी कि इसके इस तरीके से ये सारे के सारे क्या हो जा रहे हैं, इसके केस में सारे के सारे वैल्यू क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये अगर सब बराबर हो रहे थे तो हमने ये वाला टर्म और ये लास्ट वाला टर्म हमने एक बराबर कर दिया, और ये वाला टर्म ये टर्म एक साथ ले लिया, क्योंकि ये इक्वल टू बाहर हमने था, तो इस वजह से उस कांस्टेंट टर्म को जो है दोनों के साथ लिया है। इसको सॉल्व किया, कॉस को हमने इधर भेज दिया, बाकी को इसको इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए पी अपॉन माइनस सी हो जाएगा इक्वल टू कॉस ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी, और इस तरीके से साइन ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी। अब कॉस ओमेगा साइन ओमेगा हो गए, कॉस ओमेगा साइन ओमेगा हो रहे हैं, तो हमें मालूम है कि ये भैया क्या है, पी है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है। ठीक है,
सॉरी परपेंडिकुलर का मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या है, एक तरीके से ट्रायंगल का फॉर्म में क्या होता है, ये हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस का मतलब, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि इनका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इन टर्म को ले लो, कॉस स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा की जगह पे ये वैल्यू पुट करिए, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इनको जो है आप सॉल्व कर लो, इनको सॉल्व करोगे तो देखो पी स्क्वायर इक्वल टू जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम सीधा सीधा क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने इनको कॉस स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा ये वाली जो टर्म थी उसको हमने 1 किया था, उसके जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया। पुट करने के बाद पी स्क्वायर यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमारे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हटेगा तो हमारा पी इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये पी की वैल्यू हो जाएगी और बाकी का क्या है, कॉस और कॉस, ये हमारा कॉस हो जाएगा, ये वाला हिस्सा तब हमारा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। और ये जब दो हिस्से हमको मिल गए हैं तो हम लोग को जो है तब इसका मतलब कॉस और साइन की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी, कॉस और साइन की वैल्यू हमें मिल जाएगी है। तो जो इनकी वैल्यू जो मिल रही है पी इक्वल टू, अब उनको इस पे क्या करेंगे, दोनों पे पी की वैल्यू पुट कर दो, पुट करोगे तो कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा की जो है वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो हमने कॉस ओमेगा की ये वैल्यू हमने निकाल दी इस पुट करके। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन ओमेगा वाला देख लो, साइन ओमेगा वाला क्या हो जाएगा, माइनस बी इंटू सी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे वाला क्या है, सी है, सी से सी ऊपर वाला कट जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस बी यानी कि माइनस बी प्लस माइनस ये है तो प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा साइन ओमेगा और ये हमारा कॉस ओमेगा की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, पी की वैल्यू निकल करके आ गई। इस तरीके से जो है हमारा नॉर्मल फॉर्म की जो है, अगर इसकी ए जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में अगर होता तो हम लोग इसकी क्या कर सकते हैं, वो उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यू कॉस ओमेगा साइन ओमेगा और पी की वैल्यू निकल करके आ गई, उस लाइन का जो है हमें नॉर्मल फॉर्म जो है हमें मिल गया। लाइन में बच्चों अगली टॉपिक है हमारी क्या, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फॉर्म और लाइन। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट फॉर्म हो रही है तो उस डिस्टेंस की हमें क्या कह रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग को मालूम है कि ये हमारी जो है लाइन दी हुई है, जो कि लीनियर इक्वेशन उसका दिया हुआ है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और इसके जो है आर पॉइंट दी हुई है पी और क्यू। ठीक है, ये वाली कोई ना कोई पॉइंट पे किस डिस्टेंस पे जो है बन रही है। तो इस डिस्टेंस की जो है हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या करेंगे, पी क्यू आर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमको मालूम है हाफ बेस इंटू क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ बेस हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर, और हमारा हाइट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो है पी एम। ठीक है, तो उसको ले लिया, तो यानी कि हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है पी एम। तो पी एम को हम इधर कर देंगे और ये हमारा 2 यहाँ पे चला जाएगा, जब 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा और क्यू आर इसके नीचे चला जाएगा अपॉन क्यू आर हो जाएगा। ये इक्वेशन है, यानी कि अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू 2 कर दें अपॉन क्यू आर करते हैं तो हमारी पी एम यानी कि डी डिस्टेंस की वैल्यू हमारी निकल करके आ जाएगी। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाया है और उसके थ्रू हमने क्या किया है, 1/2 और ये हमारा x1, फिर ये क्या हो जाएगा y2 प्लस y1। इस तरीके से करके हमने जो है ट्रायंगल का फार्मूला बताया है, उसको लगाएंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वैल्यू निकल करके आएगी। और इस तरीके से क्यू आर, जो हमारा क्यू आर ये डिस्टेंस है, तो दो हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो हमें डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं क्यू आर का, ये वाला बेस वाला। तो हमको मालूम है कि इसका जो है फार्मूला होता है क्या, स्लोप का जो होता है डिस्टेंस निकालने के लिए अंडर रूट जो है क्या है, x1 x2 प्लस y2 का होल स्क्वायर प्लस x2 y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से करके होता है। तो इस फार्मूले का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ये वैल्यू क्यू आर के निकल के आई है। और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी डिस्टेंस की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। और डायरेक्ट हम वैल्यू को पुट करके दे देते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है और ये हमारा क्या है, क्यू आर है। तो पहले तो अगर हम लोग इसको अपॉन कर देना, इसको अगर अपॉन करेंगे तो देखो ये दोनों में क्या है, कॉमन है, कट जाएंगे।
यानी कि ये अपॉन ये हो जाएगा और इंटू 2 इसके साथ में हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डन। अगले टॉपिक देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमें पता करनी है। तो ठीक है भैया, पहले लाइन का अगर निकाल लो, फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस सी, 1 है और 2 है, दो इक्वेशन है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालें तो पहले वाले का निकाल कर दूसरे वाले क्या करो, माइनस कर दो, बात आ जाएगी वैल्यू जो डिस्टेंस फार्मूला अभी बताया था उसी में पुट करना, वैल्यू पुट द वैल्यू ग्रेटर देन, ये दोनों तो हिस्सा सेम है तो ये हमारे कड़क क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, यानी कि C2 माइनस C1 माइनस C2 हो जाएगा और डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, मॉड में C1 माइनस C2 अपन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अच्छा, एम स्क्वायर लिखा हुआ तो 1 स्क्वायर भी तो स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी जो डिस्टेंस फार्मूला बताया था बस उसी फार्मूले पे अगर लाइन के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन अगर जो है ax प्लस बी वाई प्लस C1 या C2 के फॉर्म में दिया हुआ तो d इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 ब्रैकेट में अंडर रूट a माइनस बी का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या डिस्टेंस टू पैरेलल है, ये हमारा फार्मूला लगेगा बस।